तो आप इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसके टॉपिक्स देखना, समझ के देखो। क्लास इंटरवल ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है और कोई एक दो फ्रीक्वेंसी गैप रहता है, तो जो एक या दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी गैप रहेगा वही आपको निकालना रहता है। अब आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इफ 65.6। क्वेश्चन देखो, इफ मीन ऑफ the following distribution is 65.6, find x and y। और एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दो कॉलम बनाओ, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसे कॉलम बनाए होते हैं, आपको इसके बेस पे सब निकालने होते हैं। क्लास इंटरवल आपको दिख गया, फ्रीक्वेंसी आपको दिख गया। क्लास इंटरवल है आपका 10 से 30, 30 से 50। क्लास इंटरवल ऐसे है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130। ये सब जो है हमारे मिसिंग क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 8, x 25, 8, x 20 और है y और 2, y लास्ट वाला है 2। इन सब का सम दिया है 50। आपको निकालना है कि x और y की वैल्यू क्या होगा। और क्वेश्चन में दो बातें दी होती हैं। देखो, दिया होता है मीन कितना है, नॉर्मली मीन के क्वेश्चन में मीन निकालना होता है। इस क्वेश्चन में मीन दिया है, निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल है। तो आप में से जो लोग मीन अभी नया सीख रहे हो, आपको पता होगा मीन के लिए हमें दो चीज़ जानना जरूरी होता है। क्या? एक्स क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे, सॉरी, एक्स क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास इंटरवल के दोनों, जैसे क्लास इंटरवल 10 से 30, तो इनके दोनों को जोड़ को 2 से डिवाइड करते हैं। 10 + 30/2 40/2, x हो गया 20। 30 + 50/2 80/2, ये हो गया 40। 50 + 70/2 60। 70 + 90/2 मतलब देखो 60/2 80। एक मज़ेदार बात है कि अगर यहाँ 20-20 का गैप है तो यहाँ भी 20-20 का गैप हो जाएगा, अगला 100 होगा ही होगा। उससे अगला कितना होगा? 120। मीन निकालने में एक लास्ट कॉलम हमें निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं f × x। f × x ये इंटू ये 100, 8 × 40, 60 × x, 20 × 80, 100 × y और लास्ट वन 120 × 2 240। अब ऐसे क्वेश्चन में दो क्या बोलते हैं, दो इक्वेशन आते हैं, आपको उन दोनों को करना है। मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन आएगा, दोनों बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाता है। लेकिन लड़के ऐसे क्वेश्चन में खूब फंसते हैं, खासकर जो बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये सब क्वेश्चन बहुत टफ है, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। तो आप छोटे मोटे तरीके देखो, इन सब का सम दिया है 50, सबको लिखो 5, 8, x 20, y और 2, इन सब का सम दिया है 50। अब जोड़ो सबको, 8, 2, 10, 5, 15, 20, 35, 35 + x + y = 50, यानी x + y कितना हो जाएगा? 50 - 35। पहला इक्वेशन आपका यहाँ से आ गया। इस बात को एकदम हमेशा के लिए माइंड में बना लो कि जो सारे फ्रीक्वेंसी का सम है आप जोड़ोगे तो ये आया, क्वेश्चन में ऐड करके दिया है, टोटल दिया ही होता है। पहला इक्वेशन यहाँ से बन गया। इसका दूसरा बनाने के लिए आपको मीन का फॉर्मूला निकालना होता है। पहले इन सबको जोड़ दे, सिग्मा एफ एक्स को, इसे जोड़ो तो होगा 16, 2, 1840, 2160 और 2260, 2260 + 60x + 100y। कुछ बातें एकदम से दिमाग लगाते हैं इसमें, जो आप गलती से बच सकते हो। गलती से कैसे बचोगे? ये x और y को अलग चाट लो, ये नहीं कि इन सब के साथ 60 भी ऐड करने लगना, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है।
तो इन दोनों को अलग लिख लो, बाकी सबको जोड़ लो। बाकी सबको जोड़ने के बाद आपका आंसर आया है 2260 प्लस 60x प्लस 100y। अब इसको निकालने के लिए जो दूसरा तरीका होता है दूसरा इक्वेशन हम लाते हैं। दूसरा इक्वेशन के लिए मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। क्वेश्चन में पहले ही दिया है मीन कितना है, ये एक्स बार है मीन, ये है 65.6 इक्वल टू 2260 प्लस 60x प्लस 10y प्लस 100y सॉरी। और सम ऑफ मीन दो है, ये भी है और ये भी है। आपको जो कंफर्टेबल है, अरे कंफर्टेबल तो ये रहेगा ना, यहाँ लिखो 50, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन देखो, हम आपको ऊपर समझा रहे हैं कैसे कैसे आप करते जाओगे, आसान से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन तो आपने नोट ही कर लिया है। 65.6 में 50 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 65.6 में 50 का। इधर क्या क्या बच गया, इधर जो बच गया सबको जगह दे देखो, तो हो जाएगा 2260 प्लस 60x प्लस 100y। इसमें इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3280 माइनस 2260। अगर इसमें कुछ कॉमन है तो निकाल लो, आसान होगा कैलकुलेशन। 20 कॉमन है, ये हो जाएगा। अब इसमें से एक घटा बचेगा 1020, ये 20 मल्टीप्लाई है, इसे हटा दो, डिवाइड होगा इक्वल टू 3x प्लस 5y कट जाएगा ये। यानी हमारा इक्वेशन नंबर 2 आया 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या बना, x प्लस वाई इक्वल टू 50, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 51। इन दोनों को सोल्व कर लो, x भी निकल जाएगा और y भी निकल जाएगा, और वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से निकलेगा। ये वो इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन आपको आता ही है। ये x है 3x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 3 जा कितना होगा 45। घटाओ, ये कट गए 5y माइनस 3y 51 माइनस 45 2y 6 हो जाए, y कितना होगा 6/2 3। किसी एक में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये नहीं कि फर्स्ट में रखो, आप सेकंड में रख सकते हो, लेकिन क्योंकि फर्स्ट में कैलकुलेशन कम पड़ेगा तब बहुत आसान से निकलेगा। y है 3 x प्लस 3 इक्वल टू 50, x कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, ये x निकल गया था, यानी हमारे दोनों निकल गए मिसिंग फ्रीक्वेंसी, x आ गया 12 और y आ गया 3। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन था ऐसे जो बहुत टफ लग रहा था कि बहुत भारी है, जिसको बनाने में मतलब हालत ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन उतने ही आसानी से और कंफर्टेबली बन जाते हैं। और ये था। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक ही फ्रीक्वेंसी दिया होता है और एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, तो वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। उसके लिए हम आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन देखो उसी टाइप का है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। इसमें तो डबल निकालना था, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको लंबा लगा हो। जो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना हो उसमें क्या क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है क्लास इंटरवल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और लास्ट वन है 100 से 120। इन सब का एफ भी दिया है। एफ है 5, 8, x 12, 7, 8 5, 8, x 12, 7, 8। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं दिया होता है, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, खाली मीन दिया होता है। अब क्योंकि आप मीन बना रहे हो तो x का काम पड़ेगा, x निकाल लो। x क्या होगा, फिर से डिसाइड करते हैं। 0 प्लस 20/2, 20 प्लस 40/2, 40 प्लस 60/2, 60 प्लस 80/2, 80 प्लस 100/2, 100 प्लस 120/2। लास्ट कॉलम f इंटू एक्स, ये भी निकालना पड़ता है भाई, निकालो। 5 इंटू 10, 8 इंटू 30, 50 इंटू एक्स, 12 इंटू 70, 90 इंटू 7, 110 इंटू 108। आप इन सब का सम निकालो। इन सब का सम कितना होगा 8 5 13, 13 12 25, 25 15 40, 40 प्लस एक्स, यानी आपका समेशन ऑफ एफ आया 40 प्लस एक्स। और वो कितना आया, इन सबको करो। मैं थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि 50x को अलग लिख लो, अब सबको जोड़ो।
50 40 290 290 और 840, 8 2 10 1130 1100 1760 17 25 2640। तो आपका सिग्मा समेशन ऑफ एफ कितना आया, एफ एक्स इतना। मीन का फॉर्मूला लिखो, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। मैं आपको पहले बोलेंगे इस क्वेश्चन में मीन दिया है, कितना दिया है 62.8 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, ये वाला लिखो 2640 प्लस 50x बाई नीचे हो जाएगा 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें इसका बहुत आसान से बन जाएगा 2640 प्लस 50x 628 दूना 1256 दूना 2512, ये हो जाएगा 2512 प्लस 62.8 इंटू एक्स इक्वल टू इतना। एक्स वाले को सेम साइड करते हैं, सिंपल मेथड 62.8 एक्स में से 50 एक्स घटाओ, कितना बचेगा, ये बचेगा 12.8 इंटू एक्स, इसमें से एक घटाओ, ये होगा 28 128। अरे थोड़ा सा इनसे कट जाने वाला लग रहा है, 128 बाई 12.8। पॉइंट हटाने का तरीका सिंप्लीफाई का मैं वीडियो डाले हैं, बहुत आसान डिवाइड होता है। पॉइंट के बाद एक दीजिए, अपने मन से पॉइंट दे के एक जीरो करो। अब ये जब लाइक पॉइंट्स हो गए, लाइक डेसिमल हो गए तो पॉइंट हटा दो, 1 हो जाएगा 10। देख लिया आपने, ये था मीन का